स्टूडेंट्स, हम आप सबका वेलकम करते हैं और आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई मिरर है, अगर इस प्लेन मिरर हो सकता है या फिर स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है कि द इनकमिंग रे टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द इनकमिंग रे टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी मिरर की ओर आने वाले लाइट रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे कहते हैं। मिरर की ओर आने वाले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिरर है और यहाँ से अगर कोई लेजर को ऑन किया जाता है तो यहाँ से लाइट रे इस तरह से आ रही है, तो इस आने वाली लाइट रे को कहा जाएगा इंसिडेंट रे कहेंगे। तो मिरर की ओर आने वाले इनकमिंग लाइट रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी देखा जा सकता है, अगर यहाँ पर लेजर को रख करके ऑन करते हैं तो यहाँ से लाइट रे इस तरह से आएगी। तो ये जो इनकमिंग रे है टुवर्ड्स द मिरर, इसी को कहा जाता है इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो मिरर के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को ही कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, जहाँ पर कोलाइड करते हैं, जहाँ पे वो टकराती है, उस पॉइंट को ही कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे हो गया और यहाँ पर ये आगे के स्ट्राइक कर रही है मिरर को, यहाँ पर का पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब ये नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल मिरर पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है उस परपेंडिकुलर लाइन को ही कहा जाता है नॉर्मल। मिरर पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उस परपेंडिकुलर लाइन को ही कहा जाता है नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये मिरर है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, इस परपेंडिकुलर लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। ये मिरर है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, यानी मिरर के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को ही कहते हैं नॉर्मल। अब अगर स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाएगा? तो स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको इसके लिए याद रखना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर में चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, तो नॉर्मल ऑलवेज उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंसिडेंट रे हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया जाएगा, तो ये जो लाइन है वही कहलाएगा नॉर्मल। यानी कि यहाँ पर हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वही लाइन को कहा जाएगा नॉर्मल, उसी को हम लोग कहेंगे नॉर्मल कहेंगे। उसके बाद क्या है, इसके बाद पढ़ना है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो द आउटगोइंग रे फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से जो आउटगोइंग रे होता है उस आउटगोइंग रे को ही कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मिरर से जो आउटगोइंग रे है, आउटगोइंग रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पर इंसिडेंट रे आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यानी इस तरफ लौटती है, तो ये आउटगोइंग रे है, इस आउटगोइंग रे को ही कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। यानी कि द आउटगोइंग रे फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो आउटगोइंग रे जो होता है मिरर से, उस रे को ही कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसके बाद आगे पढ़ना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को ही कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे डिनोट किया जाता है आई से, स्मॉल आई से इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल।
तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच यहाँ जो एंगल ड्रॉ किया गया है इस एंगल को ही कहा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया जाता है आर से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया जाता है आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को ही, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को ही कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इंसिडेंट रे क्या होता है, जो किसी भी मिरर की ओर आने वाले लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट पर कोलाइड करती है, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, जहां पर वो टकराती है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल क्या होता है, तो मिरर पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है उस परपेंडिकुलर लाइन को ही कहा जाता है नॉर्मल। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन को कहा जाएगा नॉर्मल। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि द आउटगोइंग रे फ्रॉम द मिरर, मिरर से जाने वाले रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आउटगोइंग रे फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में हमने बताया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे डिनोट किया जाता है आई से। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया जाता है आर से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वाले क्लास में स्टडी करेंगे और आपको बिल्कुल ऑप्टिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टडी करा रहे हैं। धीरे धीरे ये सब नई नई चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझे हुए होंगे। इसलिए आपको ये सब चीज़ों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे की चीज़ों को देखेंगे। इसका जो नोट्स होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन में इसका नोट आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।